नमस्कार, आप देख रहे हैं उजियारा उद्देश्य न्यूज चैनल। राजधानी लखनऊ के कन्वेंशन सेंटर में चंद्रशेखर आजाद पार्टी ने मुस्लिम संवाद का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया। देश प्रदेश से आए सभी जिलों के लोगों ने बड़े दिलचस्प के साथ कार्यक्रम को भव्य कार्यक्रम मनाया और राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर जिंदाबाद जिंदाबाद किनारे लगाए और सन 2027 में भारी बहुमत के साथ सरकार बनाने को लेकर सहमति जताई और चंद्रशेखर जी ने अगला पिछड़ा मुस्लिम सभी समाज के मुद्दे उठाते हुए चर्चा की और अपनी सरकार बन जाने के बाद सभी समस्याओं का हाल निकाले जाने और महंगाई व पेट्रोल के दामों को भी लेकर कहा कि हम सब चीज कम रेट पर देने की कोशिश करेंगे और हम सबके सुख दुख की आवाज बनेंगे और जैसे आज सबके कंधे से गंदा मिलकर हम खड़े हैं, वैसे ही सरकार बन जाने के बाद भी आपको हम हर मोड़ पर और कदम पर खड़े मिलेंगे। इस वीडियो में सबकी राय वह बात सुनते हैं, क्या पार्टी के लोगों ने अपने विचारों को रखा, आइए देखते हैं। प्रधान संपादक विनोद कुमार की खास रिपोर्ट। चंद्रशेखर भाई के साथ में कदम से कदम बढ़ाए, आपसी भेदभाव को मिटाए, आपसी मनमुटाव खत्म करे, भाईचारा बनाए, महान मुस्लिम भाईचारा बनाए, इसकी एक बुनियाद बना दे, इसकी एक मिसाल बना दे, ऐसी मिसाल बना दे जिसे 100 साल तक ज्यादा कोई हिला न सके। साथियों, इसी के साथ क्योंकि मुझे 2 वक्त का समय मिला है, मैं सुनो मेरे प्यारों, मेरे साथियों, हमारी बहनों, हमारी माओ, सुनो, लोकतंत्र में जिनके पास ताकत होगी उन्हीं को इज्जत की जिंदगी मिलेगी, उन्हीं के बच्चों को रोजगार मिलेगा, उन्हीं को नौकरी मिलेगी, उन्हीं को सम्मान का जीवन मिलेगा, उन्हीं का कारोबार बचेगा, उनको ही आगे बढ़ने की आजादी मिलेगी। जिनके पास ताकत होगी और जिनके पास ताकत नहीं होगी वो गुजरे जाएंगे। लोकतंत्र का यही निजाम है और ये यहाँ का नहीं पूरी दुनिया का है। आप देख लो, वो सोच की सरकार नहीं है जो चुनाव के बाद सबको अपने प्रदेश के बासिंदे समझकर उनकी मदद करें। आज इस प्रदेश को हमारी एकता की जरूरत है। ये शुरुआत आज यहाँ हजारों लोगों का जो सैलाब है, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं, बताओ दोगे नहीं दोगे? बताओ नहीं, दोनों हाथ वाले बताओ दोगे तो। 2 बच्चे हैं जो मुझे नहीं दिख रहे, जिनके हाथ नहीं उठे हुए। मेरी नजर से ये मत समझना कोई छिप जाएगा, कोई बच जाएगा। भाई, मैं महानगर अध्यक्ष फिरोजाबाद जिले से, जिसको कांच नगरी, उसका नाम स्वाग नगरी कहा जाता है, जो चूड़ियों का और गिलास का दुनिया में एक ही मात्र स्थान है। वहाँ पर जो है 90% मजदूर रहता है, जो 400 डिग्री टेम्परेचर की भट्टी पर, जिसमें कांच पिघल के पानी बन जाता है, उसमें मजदूर काम करता है। जब से आज तक सरकारें जो आती रहीं जाती रहीं, माननीय मुलायम सिंह जी की, मायावती जी की, इन्होंने मुसलमानों का मजदूरों इन्होंने मुसलमानों का पार्टी ने मुसलमानों का भरपूर वोट लिया और हमेशा इनके विधायक MP बनते रहे और 4 बार मुलायम सिंह जी, 4 बार मायावती जी मुख्यमंत्री रहे, लेकिन इन्होंने आज तक फिरोजाबाद का कोई विकास नहीं कराया। क्यों? कि इनको पता है कि अगर इनका विकास हो जाएगा तो इनका दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी स्कूलों को बंद करा करके SC, BC, माइनॉरिटी, दलित, इन लोगों को शिक्षा से अनभिज्ञ करना चाहती है और शिक्षा उनके हाथ से छीनना चाहती है, जिससे कि लोग अनभिज्ञ रहें और शिक्षा को प्राप्त ना कर सकें। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आदरणीय चंद्रशेखर जी के हाथों को मजबूत किया जाए और मैं ये चाहता हूँ कि मैं फिरोजाबाद में जा कर के दलितों की, अल्पसंख्यकों की, मजदूरों की मांग उठाऊंगा, जिनको जो है 12-12 घंटे कारखानों में काम किया जाता है और 47 डिग्री टेम्परेचर होता है, हम लोग घरों में सोते हैं और हमारी मुस्लिम बहन बेटियां कांच बीनती हैं। ये बहुत अफसोस की बात है। आज हम भारतीय जनता पार्टी की बुराई करें वो ठीक है, लेकिन ये तो अभी 7-8 साल से आए हैं, इससे पहले जो लोग बो गए हैं उसको हम काट रहे हैं। ये उनकी ही मेहरबानी है जो आज मुसलमान दबा पिछला कुचला है, उनको शिक्षा नहीं दी गई है। ये मेरा कहना है। ठीक है, थैंक्स।
सर पहले तो अपना नाम बताइए। सानेन वर्मा, राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य। सर आज की बैठक के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज की बैठक के बारे में क्या कहेंगे? आज बैठक इसी बात पर थी कि लोकतंत्र और राजतंत्र पे, क्योंकि ये सरकार जो है राशन चला रही है और हमारे नेता जो है लोकतंत्र चाहते हैं। संविधान भी यही कहता है कि हमारे यहाँ लोकतंत्र होना चाहिए। तो लेकिन जिस तरह अल्पसंख्यकों की बात को लेकर संवाद किया गया है, इसको किस रूप में देखते हैं? अब हमारी समझ से अल्पसंख्यक तो कई लोग हैं, जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं, लेकिन जो मुस्लिम हैं, मुस्लिम संवाद हुआ है आज बल्कि, और मुस्लिम पर कटाक्ष ज़्यादा किया जा रहा है सरकार की तरफ से, कुछ ज़्यादा इनको परेशान किया जा रहा है, इसलिए उसी पर चर्चा हुई है। सर आज कितने लोग यहाँ पे आए थे, किन किन प्रदेशों से आए हुए थे, कितने ज़िलों से थे? ज़िले तो यूपी से ही थे सारे लोग, और बाहर से जो आए थे वो लोग जो है मंच पर थे, बाकी सब यूपी के ही लोग थे। हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे आज के इतने बड़े कार्यक्रम को लेकर? अब आप लोग अपने चैनल से ही संदेश दीजिए कि ये राजतंत्र ना रहे, देश राजतंत्र ना होने पाए, बल्कि लोकतंत्र ही स्थापित हो, क्योंकि हमारा संविधान जो बाबा साहब का संविधान है और जो वो चाहते थे तो वो चीज़ लोकतंत्र में है, राजतंत्र में नहीं है। सर अगर लोकतंत्र की बात करें और राशन की बात करें तो महंगाई भी काफ़ी उरूज पे है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? दोबारा क्वेश्चन। सर अगर एक तरफ लोकतंत्र की बात करते हैं और दूसरी तरफ राशन की आप बात कर रहे हैं और एक तरफ महंगाई भी जो है आसमान छू रही है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब महंगाई तो अब छुएगी ही, खैर, क्योंकि सरकार की तरफ से भी उसी तरह कार्य हो रहे हैं, तो महंगाई तो होना है। महंगाई के बारे में यही है कि अगर दूसरी सरकार लाएंगे हो सकता है उसमें कुछ। जी, मेरा नाम मरतुब आलम है, पार्टी के महासचिव हूँ उत्तर प्रदेश। जी, आज आज़ाद समाजवादी आज़ाद समाज पार्टी की 12 तारीख को आज़ाद समाज पार्टी का मुस्लिम महासम्मेलन होने जा रहा है, हो रहा है, और इसी की वजह से उत्तर प्रदेश के लोग ये आए हुए हैं सब। सर आज कितने ज़िलों से लोग आए हुए हैं? ये वे कम से कम 25-30 जिलों से आए हुए हैं। सर आज किन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और क्या आगे का सन 2027 के इलेक्शन को लेकर के क्या? 2027 का इलेक्शन होगा, दलित मुस्लिम की एकता कायम होगी। हमारे नगीना लोकसभा से जो ये चुनाव भाई चंद्रशेखर आज़ाद जीते हैं, तो ये दलित और मुस्लिम का गठजोड़ हुआ। सर जिस तरीके से अभी आपके स्टेज पर से मुद्दों को गिनाया जा रहा था कि बहुत से मुसलमानों की समस्याओं को गिनाई जा रही थी, मदरसों को गिनाया जा रहा था, मदारिसों को, मस्जिदों को गिनाया जा रहा था, क्या सर ये अगर सन 2027 की बात की जाए तो क्या ये मुद्दे ही रहेंगे या एक डायलॉग बन के ही? नहीं, मुद्दे ही रहेंगे, चाहे मदरसा का हो या मस्जिद का हो या किसी चीज़ का भी हो। अब ये कॉमन लेकर जा रहेंगे, हरिद्वार को लेकर जा रहेंगे कि उनका नाम पूछा जा रहा है, मुस्लिम है या हिंदू है, क्यों? कभी हुआ क्या सन 1947 से लगा के आज तक बताइए आप लोग, कभी किसी भी पार्टी की सरकार आई हो, कांग्रेस की आई हो, बहुजन की आई हो, समाजवादी पार्टी की आई है, आने वाले टाइम में अगर हमारी पार्टी की सरकार आती तो ये भेदभाव बिल्कुल खत्म हो जाए। सर जैसे अभी एक खबर सामने आई थी कि एक हिंदू ढाबा था, उसमें कुछ लोगों ने खाना खाया, वो भी हिंदू थे जिन लोगों ने खाया था, उसमें प्याज निकल जाने की वजह से उस होटल को तोड़ दिया गया। उसको किस तरीके से आप उसके गले तक को लूट के ले गए, गले को लूट के ले गए, उसको मारा, छीटा, उसके कर्मचारियों के एक आदमी को तो बेचारे का पैर भी टूट गया, जो उसका आज जो है ये प्लास्टर चढ़ा उसके। ये कहाँ की इंसानियत है बताइए आप? मगर ये हमारे जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं, ये सबको लेके चल रहे हैं, दलित मुस्लिम भाई को लेके चल रहे हैं, हर बिरादरी को लेके चलने को तैयार हैं वो। आज जितने भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, जो महासम्मेलन किया जा रहा है उसको लेकर के, और आपके भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आ रहे हैं, आज उस सब को लेकर के आज हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देंगे? यही संदेश जाएगा पूरे हिंदुस्तान के अंदर कि भाई ये इंसानियत जो है, जो चल रही है आज तक, ये जो बीजेपी की सरकार कर रही है कि साहब ये हिंदू का है, ये मुसलमान का है, इसको ये ख़त्म किया जाए और सबको एक साथ लेके चले। जैसे प्रधानमंत्री जी का नारा है, सबका
सबका साथ सबका विकास, ये होना चाहिए। ये हमारी पार्टी का भी यही है कि सबका साथ और सबका विकास, यही हम साथ लेके चलेंगे। थैंक यू सर। अरे हम नाम ललित कुमार चौधरी, एडवोकेट, आज़ाद समाज पार्टी का मैं भी एक सक्रिय सदस्य हूँ जो अधिवक्ता पैनल देख रहा हूँ। आज हमारा जो लखनऊ में कार्यक्रम था वो मुस्लिम संवाद का एक कार्यक्रम था जिसमें गरीबों, वंचितों और उनके अधिकारों की बात कही गई है माननीय हमारे आज़ाद समाज पार्टी के नेताजी द्वारा, और यहाँ बताया गया है कि कैसे अपनी हक की लड़ाई लड़ना है, क्योंकि अभी भी सरकार में जो चीज़ें हो रही हैं वो परिपूर्ण नहीं है, वो असमंजसता है, उसमें कहीं ना कहीं ईमानदारियों की कमी है, कहीं ना कहीं रोष व्याप्त है। और इस पार्टी और इस संदेश के माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे कि जो हम लोगों के हक, जो सामाजिक तौर से, जो संवैधानिक तौर से जो कम हो रहे हैं, जो नष्ट किए जा रहे हैं, और जो शिक्षा के अधिकार को भी पूरा बदल दिया जा रहा है, तो एक भाई की तरफ से ये एक आगाह है उत्तर प्रदेश सरकार को कि अभी भी समय है, सुधर जाए, नहीं अभी ये लखनऊ की अंगड़ाई है, आगे पूरे प्रदेश और देश विदेश में बात जाएगी। धन्यवाद। थोड़ा सा अपने बारे में थोड़ा परिचय दें। जी, मैं मोहम्मद शहजाद खान, जिला संबल से जिला अध्यक्ष हूँ आज़ाद समाज पार्टी का। और मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर जी का, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और पार्टी के सांसद भी हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने संभल ज़िले के लिए एक मुस्लिम ज़िला अध्यक्ष बनाया, और मैं पूरी ईमानदारी से पार्टी के लिए वहाँ मेहनत कर रहा हूँ। और एक अच्छा जो माहौल बना है मुसलमानों के अंदर, और भाई चंद्रशेखर जी जो आज मुसलमानों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, दलितों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, इतना एक बहुत बड़ा क्रेज संभल के अंदर उनका है। एक बहुत अच्छा रिजल्ट संभल से आएगा, क्योंकि आप लोग संभल के बारे में जानते हैं सब लोग कि क्या हालात संभल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने और उसके शासन प्रशासन ने बना रखा। कोई अपनी आवाज़ उठा नहीं सकता, अगर कोई आवाज़ उठागा तो समझ लीजिएगा कि क्या होना है उसको। तो ऐसे पूरे वक्त के अंदर भाई चंद्रशेखर जी ने संभल की आवाज़ उठाई, बुलंद की, और उनके हौसलों को जिंदा रखा। तो वहाँ की आवाम को हक और इंसाफ की अगर किसी से उम्मीद है उत्तर प्रदेश के किसी भी नेता से, तो वो भाई चंद्रशेखर जी हैं। आने वाले वक्त में सारे ही संभल के लोगों की दिली ख्वाहिश है कि आज़ाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी भागीदारी और हुकूमत कायम करेगी, और भाई चंद्रशेखर जी आने वाले वक्त के मुख्यमंत्री जी हैं। क्योंकि आप तो संभल से हैं और संभल सपा का बहुत बड़ा गढ़ भी है, और सपा के सारे नेताओं के ऊपर शिकंजा भी कसा हुआ सरकार। यहाँ कब क्या हो जाए डेमोक्रेसी लोकतंत्र के अंदर, यहाँ गढ़ उत्तर प्रदेश के अंदर किस किस की हुकूमत बनती थी, अचानक भारतीय जनता पार्टी की बन गई। इंशाल्लाह ताला भारतीय जनता पार्टी को हराने वाला अगर कोई उत्तर प्रदेश के अंदर नेता है जो सबकी बात करते हैं, दलित समाज, दबे कुचले, हर समाज की बात उठाते हैं और मौके पे पहुंचते हैं। कोई नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसा नहीं है कि जो आवाम के बीच में उसके घर जाके मौके पे गली कोने में पहुंचता हो। भाई चंद्रशेखर जी ऐसी शख्सियत है कि अब वो मौके पे पहुंचते हैं, तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द बदलाव आगा। तो ये जो जय भीम का नारा लगता था, क्या वो आज़ाद समाजवादी पार्टी से लगता है कि ऐसा ही कुछ हो? जय भीम ये मिलकर दो समाज इतने बड़े हैं, वो सारे समाज इनके साथ हैं। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी नई इनकलाब आने वाला है और आज़ाद समाज पार्टी की हुकूमत उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। ओके, थैंक यू।